भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की सिक्योरिटी पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने कहा सुरक्षा में हुई सेंधमारी। कांग्रेस के आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी का पलटवार, कहा राहुल ने खुद किया 113 बार नियमों का उल्लंघन। और गांधी की सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय को दी जानकारी, गाइडलाइंस के हिसाब से पूरे इंतजाम। सीआरपीएफ की तरफ से दी गई रिपोर्ट में कहा गया कई बार राहुल गांधी ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन खुद किया। मान खुर्शीद का कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को लेकर बड़ा बयान, कहा खड़गे सिर्फ पार्टी चलाने के लिए हमारा नेता गांधी परिवार है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का तंज, बोले कांग्रेस का मुलाजिम बदला है, मालिक नहीं। निकाय चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षण खत्म करने के हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्पेशल लीव पिटीशन। हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही दिया निकाय चुनाव कराने का आदेश। उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर 2 जनवरी के बाद होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर आरोप, का पिछड़ों के बाद अब दलितों का भी छीनेगी अधिकार। रायपुर में सवाल पूछने को लेकर एक शख्स पर भड़के सीएम बघेल, पूछा क्या कभी तुम्हारे पिता को मिला माइक पकड़ने का मौका। युवक ने सीएम बघेल पर लगाया धमकाने का भी आरोप। स्थानीय लोगों में भी मुख्यमंत्री के खिलाफ नाराजगी। प्रधानमंत्री के साथ नमामि गंगे की बैठक में शामिल होने पटना से कोलकाता रवाना हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जिन राज्यों में बहती है गंगा उन्हें मिला है न्योता। राजस्थान पाली में कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम अशोक गहलोत, भामाशाह पर ताली नहीं बजने पर बोले यहां बीजेपी और आरएसएस के लोग होंगे। भारत में एंटी शिप वर्जन वाली ब्रह्मोस मिसाइल का किया गया सफल परीक्षण। सुखोई 30 से दागे जाने के बाद समंदर में टारगेट को किया ध्वस्त। 400 किलोमीटर तक मार करने की है ब्रह्मोस की क्षमता, कल हुई कामयाब टेस्टिंग। ईशा मौत मामले में पुलिस ने दर्ज किया मां का बयान, वाली पुलिस थाने में पहुंची थी वनिता शर्मा। तुनिशा के परिवार से मिले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, मां ने पूर्व बॉयफ्रेंड शिजान के लिए की फांसी की मांग। एक फोन कंपनी के अधिकारियों ने तुनिशा के फोन को किया अनलॉक, शिजान की मां और बहन से तुनिशा की बातचीत का खुलासा। कल दर्ज हो सकता है शिजान के परिवार का बयान, वाली पुलिस थाने में लिया जा सकता है बयान। बिहार के जमुई में भी अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर लोगों ने किया था कब्जा। उदयपुर में 10वें क्षेत्रीय स्तर के आदिवासी प्रतिभा सम्मान और शिक्षक गौरव समारोह का आयोजन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की शिरकत। झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूरे हुए 3 साल, बीजेपी ने पेश किया आरोप पत्र। मुंबई में बीएमसी कार्यालय के बाहर हंगामा, शिवसेना के सभी पूर्व पार्षदों ने किया विरोध प्रदर्शन। नरोत्तम मिश्रा ने पठान फिल्म के गाने के सीन बदलने की नसीहत को लेकर सेंसर बोर्ड की सराहना की, पहले भी दर्ज करा चुके हैं आपत्ति। लुधियाना में लोहड़ी त्योहार के पहले लोगों ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की पतंगों का क्रेज है, लोग पहले से मंगवा रहे हैं पतंगे। पाकिस्तान में 40 साल की विधवा हिंदू महिला की निर्मम हत्या, सरसों के खेत में फेंका शव। हिंदू महिला की बर्बर हत्या पर भारत फिक्रमंद, विदेश मंत्रालय की 2 टूक, अपने यहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे पाकिस्तान। बढ़ते कोरोना केस के बीच चीन समेत 6 देशों में भारत आने वाले लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी है। 2% यात्रियों के रैंडम टेस्टिंग की भी प्रक्रिया जारी होगी। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर विदेश से आए 3 यात्री पॉजिटिव पाए गए, अब तक 17 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। बढ़ते कोविड मामले के बीच दवा कंपनियों के स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने की समीक्षा बैठक और दवा की उपलब्धता पर फोकस रहा। कोविड के बढ़ते खतरे के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया बयान, बोले पहले की तरह खतरनाक नहीं है, BF.7 नई लहर आने पर मौतों की संभावना बेहद कम। उत्तर प्रदेश में कोरोना एंटीजन टेस्ट की कीमत 250 रुपए तय, आरटीपीसीआर के लिए देने होंगे 700 रुपए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बूस्टर डोज खत्म, कोविशील्ड वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने से लोगों को नहीं मिल रही बूस्टर डोज। उन्नाव में वैक्सीन डोज हुआ खत्म, सरकारी अस्पतालों में कोविशील्ड वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने पर अफरा तफरी का माहौल। देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर परिसर ने कोविड के खतरों के बीच जारी किया गाइडलाइंस, सभी श्रद्धालुओं को मास्क पहनना अनिवार्य, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी। बेंगलुरु में हजारों की संख्या में ऑटो चालकों ने सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, ई बाइक टैक्सी सेवाओं को जारी किए गए परमिट के विरोध में उतरे सड़क पर। अंबाला में पटवारियों का धरना हुआ अनिश्चितकालीन, प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी।
जोधपुर दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी नेता अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला। पेपर लीक के सवाल पर राजस्थान सरकार को भी घेरा। बोले एक नहीं करीब 8 बार भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं राजस्थान में। पेपर लीक मामले पर राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने दिया बयान। बोले ये सरकार की विफलता है, हम एक भी परीक्षा ठीक तरीके से नहीं करा पा रहे हैं, सोचना होगा। दरभंगा के डीएमसीएच परिसर में नहीं बनेगा प्रस्तावित नया एम्स। पूर्व विधायक सह राजद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। केरल में पीएफआई के खिलाफ एनआईए की बड़ी रेड, 56 जगहों पर छापेमारी। सहारनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का निकाय चुनाव में ओबीसी समाप्त करने पर आरक्षण समाप्त करने पर विरोध प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर आयोग के गठन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दी प्रतिक्रिया। बोले बगैर ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं कराए जाएंगे। मिर्जापुर में बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष ने योगी सरकार पर निशाना साधा। कहा पिछड़े वर्ग के साथ बेईमानी और धोखा हुआ है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। जबकि बिहार बोधगया में चाइनीज महिला के स्केच जारी होने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर, महिला हुई गिरफ्तार। गया में संदिग्ध चीनी महिला की तलाश में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। दलाई लामा की जासूसी का संदेह है। गया में 3 दिवसीय तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा का प्रवचन कालचक्र मैदान में हुआ शुरू। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने दिवंगत अभिनेत्री तुनिशा शर्मा के परिवार वालों से की मुलाकात। हादसे को बताया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना दक्षिण फिल्मों पर टिप्पणियों के कारण फिर से विवादों में है। कहा साउथ की फिल्में सिर्फ मांस मसाला, आइटम और डांस नंबर को लेकर है। लाहौल और स्पीति घाटी में बर्फबारी शुरू, लोगों ने लिया जमकर आनंद। उत्तराखंड के हरिद्वार में ठंड का प्रकोप जारी है। दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या में कमी आई है। जबकि शीतलहर की चपेट में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, हर दिन गिर रहा है तापमान। उत्तरी कश्मीर के बारामूला शहर में हुई बर्फबारी, पर्यटक उठा रहे हैं लुत्फ। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में कभी भी गिर सकती है बर्फ, नए साल से पहले मौसम विभाग ने चेतावनी दी। उधर श्रीनगर और कश्मीर के अन्य इलाकों में बर्फबारी, पर्यटक उठा रहे हैं लुत्फ। केदारनाथ धाम में जमकर हो रही है बर्फबारी, पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला हुआ शुरू। पहलगाम में हो रही बर्फबारी, आरू घाटी और बेताब घाटी पर्यटकों को कर रही है काफी आकर्षक। केदार तुंगनाथ में भी जमकर बर्फबारी, चारों तरफ सिर्फ बर्फ की सफेदी ही नजर आ रही है। चमोली में मौसम ने बदली करवट, जोशीमठ में बढ़ी जबरदस्त ठंड, पर्यटक और स्थानीय लोग ले रहे हैं अल्लाह का सहारा। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में मशहूर कलाकार सिद्धार्थ निगम ने की जियारत। सिद्धार्थ ने अपने फिल्म की कामयाबी की दुआ मांगी। पन्ना टाइगर रिजर्व में नए साल के पहले आई खुशखबरी, युवा बाघिन ने जन्मे 3 शावक, चहलकदमी करते दिखी बाघिन। दिल्ली में ललित कला अकादमी में आजादी के अमृत महोत्सव पर पेंटिंग्स की प्रदर्शनी। आईएफएस अधिकारी प्रदीप वाले ने कलाकृतियां कैनवास पर उतारी। आपके फरीदकोट में दिखी बेटी पैदा होने पर अनोखी खुशी, अस्पताल से घर तक सजाए फूल, रास्ते में लड्डू बांटते दिखे लोग। मनाली में नए साल के जश्न में दस्तक देंगे लाखों पर्यटक। रोजाना 3000 से अधिक पर्यटक वाहन पहुंच रहे हैं। होटल्स में 100% बुकिंग चल रही है। उधर उज्बेकिस्तान का दावा, नोएडा की कंपनी का दवा पीने से 18 बच्चों की मौत हो गई। भारत सरकार ने जांच के आदेश जारी किए हैं। जमुई में मौसेरे भाई ने की भाई की हत्या, निर्मम हत्या करके शव को जंगल की झाड़ियों में छुपा दिया। झारखंड की अभिनेत्री रिया की गोली मारकर हत्या, हावड़ा पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। 12 दिन की पुलिस कस्टडी। नेल्लोर में प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की सार्वजनिक बैठक में हाथापाई के बाद 7 लोगों की मौत, जांच जारी। जबकि सरगुजा में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। नाबालिग को घर से उठाकर दिया दुष्कर्म की वारदात को अंजाम। हरियाणा फरीदाबाद में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म की हत्या, सीसीटीवी के आधार पर आरोपी गिरफ्तार हुआ है। देहरादून में बंद कमरे के अंदर बोरे में मिला 35 साल के युवक का शव, कमरे से बदबू आने पर तोड़ा गया ताला। जबकि रायसेन में जिला मुख्यालय पर कृषि उपज मंडी के सामने किसानों ने किया चक्का जाम, उग्र प्रदर्शन हुआ। कानपुर में जूता पॉलिश करने वाले मासूम बच्चे को दबंगों ने पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल।
धौलपुर में अनियंत्रित जेसीबी ने कार को टक्कर मार दी। एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर तौर पर जख्मी। ग्रेटर नोएडा में बलात्कार और धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। 3 आरोपी गिरफ्तार हैं इस मामले में। थाने में बेटी और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर मां की हत्या कर दी। पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली के द्वारका में एक पार्क में 2 पिल्लों की लाश मिली है। जांच जारी है। खंडवा में 10 साल के लड़के को धार्मिक नारा लगाने के लिए किया गया मजबूर। पुलिस आरोपियों की कर रही है तलाश। जबकि रायबरेली में कड़ाके की ठंड में मां ने नवजात शिशु को मरने के लिए फेंक दिया। जॉगिंग करने आए एक शख्स ने नवजात को देखकर पुलिस को सूचना दी। आगरमालवा में वृद्ध महिला की मृत्यु पर परिजन ने किया किनारा। अन्य महिला ने कांधा देकर किया अंतिम संस्कार। उधम सिंह नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर महिला ने दिया बच्चे को जन्म। स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। मेरठ में निजी विश्वविद्यालय के बाहर छात्रों के 2 गुट में फायरिंग। मुकदमा दर्ज। पुलिस पहचान कर रही है। फतेहपुर में चर्च में सामूहिक धर्मांतरण का मामला सामने आया है। फादर मिस्टर पॉल मौजूदा वक्त में फरार। पुलिस जांच कर रही है। यूपी के बांदा में 65 साल का बुजुर्ग 90 फुट गहरे बोरवेल में कूद गया। सूचना पर पुलिस और एनडीआरएफ टीम का रेस्क्यू अभियान शुरू हुआ। नोएडा में शेफाली कॉल पर मेड के साथ मारपीट का आरोप। पुलिस ने केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है कॉल को। देवरिया में 14 साल का लड़का जिंदा होने की लगा रहा है गुहार। माता पिता के मौत के बाद प्रधान ने रजिस्टर में की है हेराफेरी। दर्ज कराया अपना नाम। जबकि गुजरात सूरत में शराबबंदी के बाद भी दिखी शराब माफियाओं की सक्रियता। अवैध भट्टियों पर की गई छापेमारी। 6 लोग गिरफ्तार हैं इस मामले में। मध्य प्रदेश के खंडवा में लड़की की बाहर के युवक से दोस्ती नहीं थी पसंद तो जला दी युवक की बाइक। 1 गिरफ्तार 2 फरार। बिहार के औरंगाबाद में फाइनेंस कंपनी से कर्ज लेकर मोबाइल लेना पड़ा महंगा। किस्त ना देने पर वसूली एजेंट ने युवक से मारपीट की है। जबकि बिहार के मोतिहारी में शराब माफियाओं के हौसले नहीं हो रहे कम। नए साल का जश्न मनाने के लिए शराब की एक बड़ी खेप जब्त की गई है। पठानकोट में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने एयरबेस के साथ लगते एरिया में चलाया सर्च अभियान। खंगाली गई झुग्गी झोपड़ियां और खंडहर। असम के विश्वनाथ में मवेशियों से लदा एक ट्रक जब्त। 32 मवेशी भी बरामद किए गए। जबकि पारसनाथ में समेत शिखर तीर्थराज की गरिमा सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली में जैन संगठन का तीसरे दिन भी आमरण अनशन जारी है। गायक रुपेश जैन ने अपने गीतों से आंदोलनकारियों का बढ़ाया मनोबल। अमृतसर में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर हुई अलौकिक आतिशबाजी। श्रद्धालुओं ने पहले दीपमाला करके उठाया आतिशबाजी का लुत्फ। सोनीपत में गन्ने के भाव की बढ़ोतरी को लेकर किसानों का हल्ला बोल। विधायक के आवास के बाहर किसानों का धरना जारी। उधर अहमदाबाद में राजस्थान की एक लग्जरी बस पलट गई। 33 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पुलिस ने चोरों को दबोच लिया। चेन मोबाइल बाइक चोरी की करने वाले 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उधर लखनऊ में गर्ल्स कॉलेज के पास सड़क धंसने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। ट्रैफिक डायवर्ट किया गया। झारखंड के गढ़वा में तेंदुए की खोज के लिए अब विभाग ड्रोन कैमरे की सहायता लेगा। ग्रामीणों ने जाम लगाकर की थी वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी।